मेरे को निपटाने बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मेरे सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अगर मेरे 542 फिल्मों में से मुझे कहा जाए कि आप 5 टॉप की फिल्में चुनें और मैंने बहुत अच्छी फिल्में की हैं तो ये उनमें से एक फिल्म होगी। खेर साहब और हमारे डायरेक्टर अक्षय जी ने मेरा हैंड होल्ड करके मुझे समझाया कि भाई इसमें वो ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है, आप बस चंकी पांडे ही करो। कि नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से रिटायर नहीं हुआ हूँ। मुझे समझ में आया मुझे ये करना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे डायरेक्टर का थोड़ा फेवरेटिज्म मिलेगा। जब अक्षय ने मुझे इसका स्क्रिप्ट दिया पढ़ने के लिए और मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा ये मेरे लाइफ के पैरेलल चल रही है। उसमें मेरे को उम्र को लेकर लोग बात कोशिश करते हैं कि अब ये काफ़ी काम कर चुके हैं, अब इनको वेटरन बुलाओ, थेस्पियन बुलाओ, कमाल का बनाओ, फिर इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दो, लेजेंड बुलाओ, लिविंग लेजेंड बुलाओ और फिर इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर इनको निपटा दो। तो मेरे को निपटाने बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मेरे सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। और विजय 69 की कहानी जब मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे लगा ये तो फिल्म 100% करनी चाहिए और इसमें तो मुझे तैरना भी सीखना चाहिए। मुझे तैराकी नहीं आती है, स्विमिंग नहीं आती है, तो फिर मैंने स्विमिंग सीखी और 60 की बाद मैंने वर्कआउट करना इसलिए शुरू किया, शरीर की तरफ इसलिए तवज्जो दिया कि अब मैं अलग किस्म की तस्वीरें बनाना चाहता हूँ, फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या मेरी बॉडी लोगों को प्रेरित करती है कि हाँ, अगर मैं नहीं वैसा दिखता तो शायद इनके जहन में वो बात नहीं आती। तो इसका फ़ायदा हुआ और ये वन ऑफ माय बेस्ट 5 फिल्म्स को मैं आज ऐलान कर रहा हूँ आपके शो पर कि ये अगर मेरे 542 फिल्मों में से मुझे कहा जाए कि आप 5 टॉप की फिल्में चुनें और मैंने बहुत अच्छी फिल्में की हैं तो ये उनमें से एक फिल्म होगी। कहीं रोक लिया, अनन्या पांडे के फादर नहीं है, आप उसके ब्रदर बन के यंगर ब्रदर हूँ, यंगर ब्रदर अजय यंगर फादर हूँ, यंगर फादर हूँ, सौतेले फादर, सोतेले फादर हूँ। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। भाई इन्होंने वाकई मुझे एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर करवाया इसमें। जो मेरा कैरेक्टर है इज पारसी कैरेक्टर और ऑफ कोर्स मैं 62 का हूँ लेकिन मुझे करना पड़ा 69 की एक्टिंग जो मुझे बहुत डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस 70 साल का डिफरेंस है। नहीं मैं बोलता हूँ ना ये 60 और 70 के बीच में बहुत मुश्किल होता है, हर साल 10 साल की तरह होता है। तो इसकी ट्रेनिंग मुझे खेर साहब ने दी। इनफैक्ट जब भी मुझे कोई कैरेक्टर मिला है मैंने हमेशा उसको बहुत लाउड किया या कैरिकेचर किया, लेकिन खेर साहब और हमारे डायरेक्टर अक्षय जी ने मेरा हैंड होल्ड करके मुझे समझाया कि भाई इसमें वो ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है, आप बस चंकी पांडे ही करो, आराम से करो इसको। एंड आई थिंक उसका रिजल्ट नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आई मीन मैं अनुपम सर की भी बात करना चाहूँगा, बट चंकी सर ने एक पारसी डायलेक्ट कोच भी लिया। बहुत जेनरस, बहुत गिविंग एक्टर है वो। 10 टेक के बाद मैं खुश हो जाता था, वो चंकी सर खुश नहीं होते थे कि मैं एक और करूँगा, मैं एक और करूँगा। सो दैट काइंड ऑफ, और जो इनकी बॉन्डिंग दिखी है फिल्म में वो इनके रिलेशनशिप के ऊपर है, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एंड अनुपम सर की बात की जाए तो वी नो कितने कमाल के एक्टर हम सब जानते हैं, लेकिन जो कमिटमेंट उसने इस फिल्म पे दिखाई है ना सर ने, उन्होंने अनबिलीवेबल सर ने कमिटमेंट दिखाई है। स्पोर्ट्समैन की कमिटमेंट होती है ना कि वो कैसे हो कि 12 अंडे खाता है फिर ट्रेनिंग करता है, तो ये सब किया है इन्होंने। आई मीन इट वाज लाइक एथलीट। अंडे भी मैं एक बात बताऊंगा आपको। बेटर बोलेंगे, मतलब हम एक शॉट कर रहे थे गेटवे पे, तो पूरी रात शूट करने के बाद सर आए। सर ने शूट किया, उन्होंने ब्रेक लिया, वापस आए। एक साइकिलिंग का शॉट था, तो मैं मॉनिटर पे देख रहा था, वो साइकिल करते करते फिर वो दिखे ही नहीं मॉनिटर पे, तो उन्होंने ब्रेक लगाया था बिकॉज वो बहुत उबड़ खाबड़ था, तो वो गिर गए थे। सर के बल गिरने वाले थे लेकिन उन्होंने अपना हाथ आगे कर लिया, उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। तो पूरा डिसलोकेट हो गया, तो मैं उनके वैन में गया कि सर अभी हॉस्पिटल, ये वो। तो नॉर्मली आदमी क्या पूछेगा, बट सर ने क्या पूछा, इस लोकेशन में और कितने सीन है आपके? मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो, आपका शोल्डर निकला हुआ है, एक्सपेंसिव लोकेशन है, शेड्यूल बना हुआ है। सर ने कहा पहले हम वो सीन करेंगे, उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। वो सीन के शॉट्स अभी भी ट्रेलर में है। उन्होंने वो सीन किया डिसलोकेटेड शोल्डर के साथ। आई कांट इमेजिन कितने पेन में होंगे। उसके बाद सर हॉस्पिटल गए। तो मैं जो कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ ना सर, वो अनबिलीवेबल है। तो मैं ये भी बोलता हूँ कि विजय 69 भले ही मैंने लिखी है, प्री प्रोडक्शन में हूँ, शूट पोस्ट प्रोडक्शन, लेकिन ये
एज मच मेरी फिल्म है एज अनुपम सर की फिल्म है। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ। ट्रेंड एक्चुअली एक्टर तो आप है, बट यू ट्रेन लाइक एन एथलीट फॉर दिस, बिकॉज कहानी एक एथलीट की है। हाँ, बिकॉज आई वो थिंक मैं कहना जो चाह रहा था। डिसिप्लिन लीड का होता है, समटाइम्स एक्टर्स मे नॉट हैव दैट डिसिप्लिन, तो आई ट्रीटेड दिस फिल्म एज एन एथलेटिक चैलेंज। थैंक्स। सो आई फेल्ट कि इसको उस तरीके से, पर देखिए मैं एज ए कमिटेड एक्टर हूँ मैं बहुत, पर हर प्रोजेक्ट डिमांड नहीं करता है 100% कमिटमेंट। वो मेकर पे भी डिपेंड करता है और कहानी पे डिपेंड करता है। मेकर से ज़्यादा कहानी पे डिपेंड करता है। विजय 69 की कहानी की डिमांड थी कि आप अपना खून पसीना आंसू सब दे दो इस फिल्म में, जो हमने दिए हैं। बिल्कुल, हमने बहुत सारे वक्त ऐसा गुजारा है, मैंने और अक्षय ने, जब हम गाड़ी में बैठते थे और एक दूसरे को देखते थे अच्छा पूरा दिन करने के बाद, और हम खुद अपने आप ही आंसू बहते थे, बिकॉज इट वॉज सच ए ग्रेटिफाइंग थिंग। और मैं शूट के हर की कहानी आपको सुनानी चाहिए कि हर शूट के अंत में मैं आपको एक तस्वीर मैं क्या मैंने तो, ये मेरी दूसरी फीचर फिल्म है। सर ने 500 के ऊपर फिल्में करी है, तो ऑब्वियसली पहले दिन आप नर्वस रहते हैं सेट पे कि पहला तो क्या यूनिट क्या सोच रहा है आपके बारे में, कि इसको आता भी है नहीं आता है। दूसरा कि आपका जो लीड एक्टर है वो क्या सोच रहा है आपके बारे में। इनफैक्ट मुझे एक स्टोरी याद आई, रॉबर्ट डिनीरो ने शायद या कहीं कहा था कि मैं पहले दिन ना 2 टेक देता हूँ, एक ऑनेस्ट वाला और एक डिसऑनेस्ट वाला, और डायरेक्टर अगर डिसऑनेस्ट वाला पकड़ लेता है, ओके कर देता है, तो फिर मैं पूरे फिल्म में ऐसे ही निकाल देता हूँ। सही बात। तो दैट्स जस्ट बट हाउ टू। एवरी एक्टर तो ट्रेंड। मेरे को लगा कि पहले दिन कि मैंने ठीक किया नहीं। द फर्स्ट डे इटसेल्फ शाम को मेरे फोन पे एक मैसेज आया, उस दिन की फोटो थी सर के परफॉर्मेंस की, गुड जॉब, यू आर डूइंग अमेजिंग, गो फॉर इट, आई एम विथ यू। तो जो कॉन्फिडेंस सर ने मुझे उस दिन दिया, 34 डेज ऑफ शूट में हर रोज मुझे एक मैसेज आता था, एक फोटो आता था, एक इनकरेजमेंट आता था। 34 फोटोग्राफ भेजी है मैंने। हाँ, नहीं, बिकॉज वो ज़रूरी है। मैं अपने आप को मैं एक एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ। मैं न्यू कमर्स को देखता हूँ। मैं खुद भी न्यू कमर्स था, और आई सी द fear, I see the insecurity, I see the anxiousness of a person, and I think much more important than a role or film is making relationships. आज मेरा और चंकी का जो रिलेशनशिप है, वो हमने कुछ ऐसा तो नहीं, बैकेट फिल्म तो कभी नहीं की, नमक हराम नमक लाल वगैरह नहीं की है हमने। एक फिल्म में मैं बुरा बाप बना हूँ, ये बुरा कोई अच्छा हीरो टाइप बना हुआ है, मगर हमने जो वक्त गुजारा है वो वक्त हमारे काम आता है। तो आई थिंक अक्षय को उसके मेन एक्टर की न केवल एक्टिंग की ज़रूरत थी, अच्छी एक्टिंग की ज़रूरत थी, मगर उसके साथ की ज़रूरत थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नज़र आती है आपको फिल्म में। नहीं, मैं तो ये मैसेज सिर्फ 65 के ऊपर के लोगों को नहीं देना, मैं 25 के लोगों को देना चाहता हूँ। मेक ए रिपोर्ट कार्ड, एज ही सेड वेरी करेक्टली, कि क्या ये विश लिस्ट जो है ना, ये विश लिस्ट, बकेट लिस्ट, ये इसका कोई मतलब नहीं है। आपको हर दूसरे साल कुछ नया करने की सोच सकते हैं। अब कितने सारे लोग आज डॉक्टरी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं और किसी नए स्टार्टअप में चले जाते हैं। ये फिल्म आपको वो उकसाएगी। और हम प्रॉब्लम क्या है कि हम जब मिडिल क्लास का इंसान रिटायर होता है नौकरी से, तो सबसे पहले उसको ऑफिस नहीं रिटायर करता, घर वाले रिटायर करते हैं। माँ, बेटा, बेटी, वाइफ, अरे यार अब ये घर पे बैठा रहेगा सुबह से लेकर रात तक। तो कैसे मुश्किल है। और 55 और 58 की उम्र में तो आपको एहसास होता है कि आप किस किस्म के इंसान हो। अब तो जिंदगी की शुरुआत करनी है, और शुरुआत करते वक्त आप रिटायर आपको कर देते हैं। और मेरा एक बड़ा अच्छा डायलॉग था किसी फिल्म में, वो अपना कौन सी फिल्म थी, शिव शास्त्री बैलबोआ में, कि नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से रिटायर नहीं हुआ हूँ। और जैसा कि इसकी कैच लाइन है, सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। तो आपको जो भी हम आपके दर्शक हैं ये फिल्म देखेंगे, और जब जल्दी ट्रेलर रिलीज होगा आपको मजबूर करेंगे देखने के लिए, बिकॉज इसमें कन्विक्शन के अलावा जो भी बात कही गई है वो बहुत एंटरटेनिंग तरीके से कही गई है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो बूढ़ा लाचार इंसान नहीं है, वो खतरनाक खूंसट आदमी है, गाली देता है। आप कुछ बोलने वाले थे? नहीं, I was going to say कि
भले ही थीम्स इसके डीप है या बात गंभीर है, बट द व्हीकल वी हैव चोजन एक एंटरटेनिंग फिल्म है, लाइट है, आप इंजॉय करेंगे। इनफैक्ट मनीष शर्मा मेरे प्रोड्यूसर, हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया इस पे कि वी हैव टू मेक एन एंटरटेनिंग फिल्म, वी हैव टू मेक अ लाइट फिल्म, वी हैव टू मेक यू लाफ एंड क्राई एंड देन फील समथिंग। तो आई एम होपिंग दैट दैट आल्सो कम्स अक्रॉस, इट्स नॉट अ लेसन, हम देयर इज नो मैसेज। फिल्म के मुझे सेट पे जो खाना मिलता था बहुत कमाल का खाना मिलता था। लेकिन हाँ, जब ये बताता हूँ कि जब अक्षय आया था मुझे मिलने के लिए, कहानी उन्होंने पूरी कहानी भी नहीं सुनाई, खाली मेरा कैरेक्टर मुझे सुनाया। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है ना, उसके कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं फिल्म में। ये एक वो कैरेक्टर था जो अक्षय के लिए बहुत प्यारा था। ये है आधा पारसी, मुझे बनाया पूरा पारसी फिल्म में। तो मुझे समझ में आया मुझे ये करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे डायरेक्टर का थोड़ा फेवरेटिज्म मिलेगा और इनका बहुत कंट्रीब्यूशन भी था। और जहाँ इनको मौका मिलता था मेरा एक दो कुछ बड़ा ही देते थे ये। और मैं भी कोशिश करता था वन मोर करके। और फिर ऑफ कोर्स खेर साहब तो आई मीन पूरे पूरे सेट को अगर किसी ने जगा के रखा था, इट वाज खेर साहब एंड हिज एनर्जी। तो आई थिंक या दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और हाँ, इनके बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ, ये वर्ल्ड के यूनिवर्स के सबसे कामेस्ट डायरेक्टर है। बहुत ही शांतिपूर्वक आराम से करते सब कुछ। कभी उन्होंने किसी पर चिल्लाया नहीं, कभी उन्होंने अपना टेम्पर नहीं लूज किया। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई फिल्म में। लेकिन हाँ, सबसे काम निकाल के रहते थे, बिकॉज इनका नाम हमने रखा था वन मोर। बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस अक्षय भाई। इसका सीक्वल बनाना और फिर उसमें विजय 70 का रोल मैं करूँगा।